लश्करी रईसानी साहब बलूचिस्तान में बैठकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि जी हमें भी ये डील ऑफर हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं, अवाम के मैंडेट का एहतराम करना है। JUI के कारकुनों ने सिंध भर में अहम शहराएं धरने देकर बंद कर दी हैं। इंडस हाईवे के बीचों बीच टेंट लगा दिया गया है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन ने मुबैना धांधली के खिलाफ कल इलेक्शन कमीशन के सामने धरने का ऐलान कर दिया। उनके साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नजरअंदाज करके वो फिर ऐसे इक़दाम का इरादा करेगी तो हम बबान की दोहरी बात कहना चाहते हैं कि अगर बाजवा और जलफैज का मुकाबला मैंने किया है तो मैं आइंदा भी इस किस्म के अनासर का मुकाबला कर सकता हूँ। अल्लाह के पास नाज़रीन, लाहौर की आवाम सड़कों पर निकल आई है, अपने वोट के छिन जाने का मातम कर रही है और उन पे दोबारा लाठियां बरसाई जा रही। पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है। टेलीविजन पर बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियत आ रही हैं और वो कह रही हैं कि हम जीत गए, लेकिन उनके चेहरों से लग नहीं रहा कि वो जीते हुए हैं। लेकिन इस सब मामलात में एक शख्सियत को भूल गए हैं सब लोग, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा, जो मैं समझता हूं बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। वो है फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कोई बात ही नहीं की जा रही, कोई इनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचा रहा, जो उनके साथ हो गया है। आप अंदाजा लगाएं कि फजलुर रहमान साहब इतने गुस्से में हैं, इतने नाराज हैं कि उन्होंने तो बराह रास्त फौज को धमकी लगा दी है कि ये क्या हो गया है। और अब बताया जा रहा है 14 फरवरी को लाहेमल का ऐलान होगा और वो बड़े गैर मुतमईन हैं जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं इससे कि जी ये क्या, उनको ये लग रहा है कि सारे लोग तोड़ तोड़ के या सारे ये जालसाजी करके, ये सारा मैंडेट चोरी करके ये नून लीग की झोली में क्यों डाला जा रहा है। हम कहां रह गए, हमने भी तो उतनी खिदमत दी हैं और ये नवाज शरीफ खानदान भूल गया, कुछ हमें भी बीच में हिस्सा देते। अब उन्होंने गुस्सा किया है और बाकायदा एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें वो बड़ी शदीद तनकीद कर रहे हैं पाक फौज पर, एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं। और मैं आपको सुनवाता हूं उन्होंने क्या बात की है, वो आप सुनिए। वो कहते हैं जी अगर हमने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को हमने नहीं छोड़ा तो अब भी हम देख लेंगे। ये सुनिएगा जरा। आपने सुन लिया, हम मालिक हैं, कोई और नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट को वो कह रहे हैं जी हम मालिक हैं, आप कोई फैसला नहीं कर सकते, हमने बाजवा और फैज हमीद का मुकाबला किया, अब भी कर लेंगे। हमने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नजरअंदाज करके वो फिर ऐसे इक़दाम का इरादा करेगी तो हम दोहरी बात कहना चाहते हैं कि अगर बाजवा और जलफैज का मुकाबला मैंने किया है तो मैं आइंदा भी इस किस्म के अनासर का मुकाबला कर सकता हूं। नजरअंदाज ना करें जी, नजरअंदाज ना करें। आप सुन रहे हैं, नजरअंदाज मौलाना साहब को करेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा। इसके अलावा जी JUI की मरकजी मजलिस आमला और सूबाई उमरा नुज़मा का अहम इजलास तलब। इजलास 14 फरवरी को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान JUI ने बात की है। इजलास की सदारत JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इजलास में इंतखाबी नताइज समेत आइंदा की सूरत हाल पर गौर खौज होगा। नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बंदर बांट की गई, बंदर बांट के जी इतने इसको और उसमें ज़ाहिर है हमें हिस्सा कम दिया। दीवार से लगाया गया, भरपूर मुकाबला करेंगे। अरे वाह। अब हुआ यह है कि असल में अभी तक जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उनमें खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 7 सीटें मिली हैं JUI को और बलूचिस्तान में JUI को मिली हैं 9। तो बलूचिस्तान में तो फिर शायद थोड़ा सा हम कह सकते हैं कुछ गुजारा बन जाए, मगर KP में आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बहुत ताकत में आ गई है। और फिर नेशनल असम्बली में सिर्फ 3 JUI को 3 सीटें मिल सकी हैं। अब ये अभी भी तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इतनी भी सीटें इनकी नहीं बनती हैं और वो वहाँ पर रिजल्ट्स को वो चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि मेरी झोली में कम डाली गई हैं और मियाँ साहब जो हैं उनको ज़्यादा बंदर बांट में हिस्सा मिल गया, इसलिए वो नाराज़ नजर आ रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की हुई है इमरान खान साहब पर। उनके चेहरों का रंग पीला हुआ है और पीलाहट उनके चेहरे से बढ़ती जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो मुलाकात है अचानक पीपल्स पार्टी ने वो कैंसिल कर दी है। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ARY न्यूज प्रोग्राम में आते हैं और ARY पर आकर ये कह रहे हैं कि हुकूमत वही बनाएगा जिसके पास मैंडेट है और पहला हक उसी का है। पहला मैंडेट ज़ाहिर खान के पास है। खान से अडयाला जेल में उसके वकला की मुलाकात होती है। इमरान खान बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने पैगाम भेजा है कि जनाब मैं एक हुकूमत नहीं बनाऊंगा, मैं 3 हुकूमतें बनाऊंगा। पंजाब में भी बनाऊंगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी बनाऊंगा और मरकज में भी बनाऊंगा। इमरान खान का बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि मेरा एक वोट भी मैं नहीं छीनने दूंगा। सीट तो बड़ी दूर की बात है और यह भी बड़ा खुलकर यह क्लियर पैगाम है कि 4 सीटों के लिए खान ने यहां पर 140 दिन यहां पर खान खुले आसमान के नीचे बैठा रहा और अब तो 80 सीटों का मामला है।
और 80 सीटें भी उस वक्त हैं जब बिल्कुल तबाही फेरी मार धाड़ करके यानी उधेड़ कर रख दिया गया तहरीक इंसाफ को। उसके बाद भी वो पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी ले रहे हैं और ना सिर्फ 80 सीटें हैं बल्कि पूरा पाकिस्तान का मैंडेट इमरान खान के पीछे खड़ा है। और इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। सूरत हाल यह कि इससे पहले इमरान खान बातचीत करता था, लोग सुनते थे और उस पर अमल दरामद करते थे। अभी जो वोट अवाम का छीना गया है उसके ऊपर लोग ये महसूस कर रहे हैं नहीं यार ये ज्यादती हो गई है। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके सर की पगड़ी उनसे छीनी गई है, उन्हें दुख है। पाकिस्तान के अवाम शदीद तरीन दुखी है। सोशल मीडिया पर जब आप स्क्रॉल करते हैं तो लोग लिटरली ऐसे हर्ट हुए हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं यार ये आप लोगों ने हमारे सर के यानी दुपट्टा हमारा छीन लिया है। खवातीन ये कह रही हैं, मर्द ये कह रहे हैं हमारे सर की पगड़ी आपने छीन ली है, ये हमसे आपने कुछ हमारी रूह का कोई हिस्सा हमसे छीन लिया है। यानी पहले लोगों को कायल करवाए कि वोट डाल दो, आओ वोट डालो, कोई तुमने झगड़ा नहीं करना, कोई नारे नहीं मारने, कोई तुमने गुलकारियां नहीं करनी, पत्थर नहीं मारने, गाड़ियां नहीं तोड़नी, कुछ नहीं करना। लोग जाकर वोट डालकर आए और अब वोट उनका छीना जा रहा है। सरेआम वहां पर ज्यादती की जा रही है। लोग कह रहे नहीं जनाब इससे बेहतर था आप इंतखाबात ना करवा देते, लेकिन ये जो गंद आप कर रहे हैं ये गंद किसी भी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। साथ साथ जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि जनाब वीडियोस ऐसी आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि जहां पर बकायदा से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को लोग मुखातिब कर रहे हैं और उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि जनाब ये देखें हमारा मैंडेट छीना जा रहा है, बराए मेहरबानी सारे मामले को देखें, ये मामला बड़ा संजीदा है। इस हवाले से अयाज अमीर साहब की स्टेटमेंट है वो भी आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में मीम्स भी बहुत सारे बन रहे हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी आप लोग भी एहतियात करें, चूंकि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हम गंजे हैं, हमारे गंजे होने से की वजह यह है कि हमारी खुराक अच्छी नहीं है, लिहाजा लोग हमें बेईमान समझकर गालियां देते हैं। हर गंजा बेईमान नहीं होता, हर गंजा ऐसा नहीं होता कि वो उसूल पर चलकर दुनिया में कामकाज ना करे, हर गंजा ऐसा नहीं होता आके जो अपनी झूठी बहुत सारी बातें अवाम के सामने रख दे। लिहाजा बहुत सारे लोगों की गुजारिश थी कि हर गंजे को देखकर कुछ ना कहा करें, बराए मेहरबानी अगर किसी के साथ कोई जाती है, अवाम समझती है कि उसने गलत किया है तो उसका नाम लेकर उसे मुखातिब करे। सर ये गाड़ियों को तोड़ दिए हैं इन्होंने यहाँ पे, ये देखें सब भाइयों पे हमला किया इन्होंने। ये देखें ये शुएब शाहीन साहब की गाड़ी खड़ी हुई है, उन पे दोबारा जुल्म सितम किया जा रहा है। अल्लाह ना करे दोबारा कोई ऐसा वाकया हो, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। लेकिन लग ये रहा है कि पुलिस हुकूमत अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रही। ऐसी वीडियोस है नाजरीन, तहरीक इंसाफ अपने वोट के छिन जाने पर एहतजाज कर रही है। आम लोग फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ जो बाहर निकले हैं उन तक को गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे पास वीडियोस जो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही है पीपल्स पार्टी की क़यादत से और हुकूमत बनाने का फॉर्मूला तय हो रहा है। उधर अडयाला जेल में बैठा खान पूरी तैयारी कर चुका हुआ है, पूरा प्लान बना चुका हुआ है कि इन्होंने जो सीटें जीती हैं, अब बकौल पीटीआई जो धांधली से सीटें जीती हैं वो सारी की सारी सीटें वापस लेंगे। लग ये रहा है कि इधर हुकूमत बनेगी उधर हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीटीआई फॉर्म 45 में रिजल्ट कुछ और है, फॉर्म 47 के अंदर रिजल्ट कुछ और दिखाया गया है। और वो दिखाने के बाद एक फ्रॉडलेंट तरीके से, एक फर्जरी के जरिए, धोखाधड़ी के जरिए इन लोगों को जितवाया गया है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके नहीं टिकेंगे, अदालत में जाके ये नहीं टिकेंगे। दोस्तों ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका के अंदर और अमेरिका के कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमन, यानी ये जो वहां के अरकान पार्लियामेंट हैं वो खुल के ये बोल रहे हैं कि धांधली हुई है। वो खुल के तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और वो इमरान खान की हिमायत कर रही है। बहुत बड़ी बात है। और